किसी के यहाँ नौकरी करती थे, इनकी हस्बैंड भी जो है ना वो नौकरी करते थे और दोनों लोग नौकर थे। वहाँ कितना सैलरी मिलता था? 12,000 सैलरी। हाँ जी, हम लाख रुपए का मतलब मेरा इनकम है और 25 लोगों को रोजगार भी दिए हैं। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये साड़ी की फैक्ट्री है। यहाँ पर साड़ी, सूट, सलवार, लहंगा जो है बनता है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हरियाणा, सूरत, गुजरात नहीं है, ये बिहार का चनपटिया है। और यहाँ पर साड़ी बनाया जाता है, सूट बनाया जाता है, लहंगा बनाया जाता है। और ये जो सूट, साड़ी, सलवार, लहंगा बनाते हैं वो कोई और नहीं, कोई जो है हमारे साथ महिला है, यही ये साड़ी, सूट, सलवार बनाने का काम करती है। और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जो सूरत से यहाँ पर आई और इन्होंने खुद का जो है कंपनी खोल दिया, यानी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरी फैक्ट्री खोल दिया साड़ी बनाने का। ये बात सही है कि आपकी ही ये फैक्ट्री है? जी, मेरी ही फैक्ट्री है। आपने ये साड़ी वाड़ी बनाने का जो है सोच कहाँ से लिया आपने? लॉकडाउन में क्वारंटाइन सेंटर में डीएम सर से मुलाकात हुआ तो डीएम सर ने पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या काम वहाँ करते हैं। तो हम लोग सर से बोले कि सर हम सूरत में काम करते थे लहंगा, साड़ी, सूट बनाने का। तो सर बोले अगर आपकी सारी सुविधा दी जाएगी तो क्या आप सूरत जाइएगा? हम बोले नहीं सर, अगर हमें सारी सुविधा मिलेगी तो हम क्यों सूरत जाएंगे, अपने ही जिले में काम करेंगे। आज के 2 साल पहले ये किसी के यहाँ नौकरी करती थे, इनकी हस्बैंड भी जो है ना वो नौकरी करते थे और दोनों लोग नौकर थे और आज खुद के मालिक हैं। जी, खुद के मालिक बने हुए। अच्छा, वहाँ कितना सैलरी मिलता था? 12,000 सैलरी। बस 12,000 रुपए। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग अगर अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली और सूरत जाते हैं ना तो आप कितना भी टैलेंटेड होइएगा आपको 10 से 12,000 रुपए मिलेगा। और आज आपके यहाँ कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 25 लोगों को रोजगार दिए। कितना रुपया सैलरी देती है? 10,000 से सबका ऊपर है। 10,000 से ऊपर सबका सैलरी है और 25 लोगों को रोजगार भी दे रही है। जी। मैंने सुना है कि ये जो है स्किल जो आपने सीखा हुआ है साड़ी बनाना, ये आपने वहीं से सीखा? हाँ, सूरत से ही सीखे हुए हैं। 7 साल हम काम किए हुए हैं। 7 साल? और मेरे हस्बैंड 20 साल काम किए हैं। और उस चीज का नॉलेज था इसीलिए आपने यहाँ पर? वहाँ हम सीखे हुए तभी तो आज हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मशीन वगैरह कहाँ से लेके आई यहाँ पर? मशीन तो सूरत से, चाइना से आया है, मतलब सूरत पोर्ट से यहाँ आया है। क्या क्या बनता है इस फैक्ट्री में? साड़ी, लहंगा, दुल्हन चादर और सूट बनता है। मतलब जो दैनिक चर्या की यूज है, सूट सलवार, इसके बाद ये सारा चीज? हाँ जी, सारा चीज मिलता है। मैंने सुना है आपके बारे में कि जो है यहाँ से आप लाखों रुपए का इनकम भी कर रही हैं और लोगों को जो है रोजी रोजगार भी दे रही हैं। हाँ जी, हम लाख रुपए का मतलब मेरा इनकम है और 25 लोगों को रोजगार भी दिए हैं, जिसमें 15 महिलाएं और 10 जेंट्स लोग हैं। 10 जेंट्स, 15 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये कहीं और की नहीं, ये साड़ियाँ जो है इन्हीं की फैक्ट्री में, इन्हीं पे जेरी वर्क, इसके बाद हैंड वर्क का कार्य यहीं पर होता है। हाँ, महिलाएं, मशीन तो जेंट्स चलाते हैं, बाकी महिलाएं सारा काम करते हैं। आइए थोड़ा और पास आइए, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मशीनें हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जेरी वर्क का, कढ़ाई का कार्य चल रहा था। थोड़ा और पास आके दिखाइए विशाल। ये बताइए आप कि कपड़ा कहाँ से आता है? ये कपड़ा पूरा रॉ मटेरियल सूरत से आता है। पूरा रॉ मटेरियल सूरत से आता है। यहाँ पर आप लोग वर्क करते हैं? हाँ जी, यहाँ वर्क होता है, फिनिशिंग होके यहीं से बिकता है। अब मैं साधारण भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो कपड़ा है ये सिंपल साधारण कपड़ा जो है सूरत से आता है और इसको जब मशीन में लगाया जाता है तो यहाँ पर फूल और डिजाइन बनता है। जी जी। और इसको सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर कमांड में कंप्यूटर के माध्यम से सेट किया जाता है और जो चीज आप यहाँ पर सेट कीजिएगा, फूल और माला, वही चीज यहाँ पर छपेगा। जी जी जो कमांड वहां से दीजिएगा। हाँ जी। ये सारी चीजें मशीन ही चलाते हैं, मशीन आप ही चलाते हैं? जी जी। तो इसमें कौन सा कमांड अभी दिए हैं, दिखाएंगे हमको? अभी जो डिजाइन बन रहा है ना, इसमें पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये पूरा आता है जी, लेकिन अभी इसको खोलना पड़ेगा। खोलेंगे तो ये वैसा हो जाएगा। अभी ये चल सकता है मशीनें। चलिए अभी मशीन चालू होगी और इसके बाद फिर देख पाएंगे कितना यूनिट लगा है यहाँ पर। अभी तो 57 यूनिट है यहाँ। 57 यूनिट? हाँ जी। और जो है पहले सुना कि एक ही मशीन थी, बाद में दूसरी इंस्टॉल की? हाँ जी जी, पहले तो एक मशीन लाए थे, उसके बाद ये मेरी दूसरी मशीन आई हुई है। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ के लोग भी मतलब सहयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन? हाँ, जिला प्रशासन का तो बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। जो मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदन कुमार सर है, वो तो बहुत हमें सहयोग किए हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इस यूनिट को बढ़ाएंगी और जैसे पहले एक मशीन था, आपने 2 किया, अब इसको जो है लाखों का बिजनेस करोड़ों में लेके जाएंगे या लाखों में? नहीं, मेरा तो सपना है कम से कम मेरे अंडर में 500 मशीनें चले। 500? यानी अभी 2 मशीनें चल रही हैं और ये सब
सपना है कि 500 जी, जी, मशीनें जी। चले। 500 मशीनें का मतलब करोड़ों का टर्नओवर। हाँ जी जी। क्या ब्रांड का नाम क्या दिया है आपने? चंपारण क्रिएशन, आकांक्षा क्रिएशन। 2 फर्म के हाँ, हिसाब जी, से। जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसा आपने बताया कि मैं इधर आइए थोड़ा सा, ये लहंगा भी आपके यहाँ का ही बना हाँ है? हाँ जी, मेरे यहाँ का बना नेट का लहंगा है। अच्छा, नेट का। इसका मार्केट में कीमत क्या होगा? मार्केट में तो हर एक मार्केट का प्राइस अलग अलग है, पर मेरे यहाँ 1250 का आएगा। ये लहंगा मात्र 1250 का है थोक में। जी, और जी। अगर आप यही लहंगा रिटेल में खरीदेंगे तो 2500 और 3000 रुपए का जी जी, मिलेगा। उतना तो मिलेगा जी। अच्छा, अब पहले एक मशीन आपने लगाया हुआ था, दूसरी मशीन कहाँ से लगाई आपने? पहला मशीन तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से फाइनेंस 25 लाख रुपया मिला था। जी। तो जब मेरा सेंट्रल बैंक के मैनेजर जो है वो मेरा यूनिट देखने आए, तो उनको लगा कि हाँ इनको हम दोबारा लोन दे जिससे ज़्यादा काम करे, तो हमें दूसरा फाइनेंस सेंट्रल बैंक से मिला हुआ है। मतलब एक फाइनेंस आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से हुआ, आपका क्रेडिट सही हुआ तो सेंट्रल बैंक ने आपको हाँ, ऑफर हाँ, किया। जी, जी। और वो उसमें सब्सिडी वगैरह भी मिला हाँ, था। 35% सब्सिडी है। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसा आपने लोन सारा सधा दिया सबका, हाँ, एक तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का वो तो सध गया, और ये सेंट्रल बैंक का तो अभी चालू है। काम धाम अभी अच्छे से चल हाँ, रहा है? जी, चल रहा है। कितनी साड़ियाँ दिन भर में बनाई जा सकती हैं अगर ढंग से काम किया जाए मेरे तो? दोनों मशीन में एक दिन में 40 साड़ियाँ बन जाती है। दोनों मशीन में मिलाकर एक दिन में 40 साड़ियाँ जो है वो बन जाती हैं। हाँ जी, जैसे हल्का डिजाइन होता है उसका स्टिच अलग होता है, हेवी डिजाइन का स्टिच अलग होता है। जी। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बने और उसमें हमारे देश के लोग काम करें। देखिए, लॉकडाउन एक ऐसा समय था जो देश के लोगों को रोजी रोजगार काफी मात्रा में छीन लिया, लेकिन कई लोगों ने उसी से सबक लिया और अपना खुद का रोजी रोजगार शुरू किया। और उसी में से आकांक्षा जी हैं, अर्चना जी हैं, और जो है इनके पति हैं जिन्होंने सबक लिया और इसके बाद अपना खुद का जो है यूनिट बिठा दिया। कभी ये 12,000 की नौकरी किया करते थे जो है सूरत और गुजरात में, लेकिन आज खुद का जो है ब्रांड है और खुद का शोरूम है। हाँ जी, खुद का शोरूम है और खुद का यहाँ का हम मालिक बने। वो मालिक मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदर सर बनाए हुए हैं। डीएम साहब यहाँ के बहुत भले इंसान हैं कि लोगों को रोजी रोजगार देने में बहुत ही भूमिका अहम निभाते हैं। क्यों? जी जी, बहुत। हम लोग छोटे छोटे बातों का सर ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये साड़ियाँ बन जा रही हैं, इनको सेल कैसे कर रहे हैं मार्केट में, कहाँ कहाँ जा रही यही है? लोकल मार्केट में ही बिक जाता है। दिल्ली बम्बई नहीं भेजते? नहीं, अभी वहाँ नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश और इसके बाद बिहार और यही हाँ, जी, झारखंड जी, में जी, ही। हाँ। कौन कौन सा सिटी में कुछ बताएंगे जरा? यहाँ बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना और बस यही आसपास के इलाके। देखिए, एक मशीन यहाँ भी है, इस पे ये यूनिट, कितने यूनिट की ये मशीन है? 27 हेड की मशीन है। अच्छा, इस पे खड़े होकर काम करना पड़ता है, मतलब ऐसे जैसे दर्जी की तरह ऐसे हाथ हिला के काम करना? नहीं नहीं, एक बार ऐसा कमांड नहीं। दे दिया, हाँ जी, और कपड़ा सेट कर दिया। हाँ हाँ, उसके बाद वो फिर चलता है। अगर एक जगह धागा टूटता है तो 27 हेड बंद हो जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सूरत में इन चीज का ये काम करती थी, साड़ी का, और किसी के यहाँ काम करती थी। यानी इन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने प्रतिभा से लोगों को लाखों रुपए कमा दिया, लेकिन ये हजारों में ही रहे, लाख में नहीं पहुंचे। लेकिन अब खुद का रोजगार उत्पन्न किया है, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो ये भी लाखों और करोड़ों का बिजनेस अब करने में सक्षम है। जी। खुशी होता है कि अब आप खुद के मालिक हाँ, हैं। बहुत खुशी होता है। हाँ, और ये भी खुशी होगा कि अपने लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ जी जी। अच्छा, ये जो जेरी का धागा आता है, ये कहाँ से आता है? टोटल इसका रॉ मटेरियल सूरत से आता है। सूरत से पूरा? सुई से लेके धागा, कपड़ा, जितना रॉ मटेरियल है टोटल सूरत से आता है। सूरत से सारा सामान आप इंपोर्ट करती हैं सूरत से, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग आपकी हाँ, होती है? यहाँ से होती है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद इतना था कि एक बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश की तरक्की में आप अपनी अहम भूमिका निभाइए। देश की तरक्की में जो है इनकी बहुत बड़ा योगदान है। इस चनपटिया और इस चंपारण और इस बेतिया की तरक्की में भी इनका बहुत सारा योगदान है, क्योंकि एक ऐसी महिला है जो धक्के खाई, गुजरात और सूरत में धक्का खाया, इसके बाद लॉकडाउन में जो है फिर अपने घर आई, तो यहाँ से उपदेश मिला, सीख मिली कि अब बड़ा नौकर नहीं बनना है, अब छोटा मालिक बनना है और लोगों को रोजी और रोजगार देना है। और यही कारण है कि डीएम साहब के अथक प्रयास के बाद और इनकी मेहनत के बाद आज इन्होंने इतनी बड़ी पूरी कंपनी खड़ी कर दी है। एक बार कंपनी दिखाइए पूरा विशाल, मैं कहूँगा जूम करके। और ये कंपनी किसी और की नहीं, इन्हीं महिला की है, जिन्होंने पूरी तरीके से इसमें अपने लोगों को बिठाया, काम करने का जज्बा प्रेरित किया और लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया। और आज ये हजारों से लाखों रुपए कमा रही हैं और कह रही कि आने वाले समय में जो है हम करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं। जी।
इसी जज्बे और हौसले को मेरा सलाम है, कारण कि इनके जज्बे और इनकी जैसी महिलाएं देश में कम मिलती हैं, वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। और महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं, जो लोग महिलाएं चौका बर्तन और चूल्हा और इसके बाद घर में ही लगी पड़ी हैं? उन लोग को यही बोलेंगे कि अगर वो लोग भी, अगर उनके अंदर मन में जिज्ञासा है कि हमको ये काम करना है, तो वो लोग भी घर से बाहर निकल के काम करें। क्योंकि देखिए, अपने यहाँ अगर एक अपने पति कमाते हैं तो घर का खर्चा दाल रोटी ही चलता, उससे ज़्यादा कुछ चलने वाला नहीं है। अगर हम मैंने जैसे हम और मेरे हस्बैंड दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। बिल्कुल, अब एक उंगली से जो है काम नहीं चलेगा, अब दोनों उंगली से काम करना पड़ेगा, तभी जो है देश का विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। कितना पढ़ी हैं आप? हम 12th तक पढ़े हैं। 12वीं तक है? जी। अब बताइए, 12वीं पढ़ी हुई है, केवल 12वीं तक, BA BSc MA MSc और MBA और BDA PDA ये सब नहीं की हुई है, फिर भी इनके अंदर स्किल है और काम करने का जज्बा है, बिजनेस करने का हुनर है, और यही कारण है कि इन्होंने करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का फैक्ट्री इन्होंने डाल दिया है, और यही कारण है कि लोगों को रोजी रोजगार दे रही हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अगर आप थोक में फुटकर जो है यहाँ से कोई सामान, साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज, इसके बाद धोती, जो कुछ लेना चाहते हैं, सूट सलवार लहंगा, वो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल रहा है, उस पर आप संपर्क करके, यहाँ का एड्रेस भी मिल जाएगा, वो आप संपर्क करके यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।